कभी सोचा है एक ऐसी छलांग के बारे में जो एक पूरे महासागर को ही पार कर जाए, या एक ऐसे मिशन के बारे में जो सुनने में ही नामुमकिन लगे? खैर, आज हम एक ऐसी ही महागाथा में उतरने वाले हैं जो सिर्फ ताकत या बुद्धि की नहीं, बल्कि अटूट, जबरदस्त विश्वास की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है हनुमान की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नामुमकिन मिशन को पूरा करने में लगता क्या है? एक हीरो को, एक नायक को किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? चलिए, हनुमान के इस अद्भुत सफर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल, एक अंधकार भरे समय से। एक राजकुमारी का अपहरण हो चुका है और पूरी दुनिया मानो निराशा में डूब सी गई है। ये सिर्फ किसी को ढूंढने की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद की वो जो आखिरी किरण बची है ना, उसे बचाने की कहानी है। दांव पर सब कुछ लगा हुआ है। देखिए, दुष्ट राक्षस राजा रावण ने राजकुमारी सीता को अगवा कर लिया है और उन्हें अपने दूर दराज द्वीप लंका के किले में कैद कर रखा है। राजकुमार राम और उनके सभी साथी गहरे शोक में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सारी उम्मीदें, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन राम अकेले नहीं हैं, उनके साथ है वानरों की एक असाधारण सेना। और ये कोई आम बंदर नहीं है, ये तो अलौकिक शक्तियों वाले बुद्धिमान योद्धा हैं। अपनी जबरदस्त ताकत, अटूट वफादारी और किसी भी रूप में ढल जाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। और इसी सेना में एक ऐसा योद्धा है जो सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। हनुमान, पवन देव के पुत्र, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं और जिनकी भक्ति की कोई मिसाल नहीं। और यही वो नायक हैं जिनके कंधों पर इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन का सारा भार आने वाला है। तो मिशन शुरू होता है और पहली ही चुनौती, पहली ही बाधा ऐसी है जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक विशाल, गरजता हुआ महासागर, जिसे पार करने के बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता है। जरा सोचकर देखिए, 1300 किलोमीटर, इतना लंबा खुला समुद्र, ना कोई नाव, ना कोई पुल। इसे पार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही छलांग में। एक ऐसी छलांग जो इंसान की कल्पना से भी परे थी। तो हनुमान ने इस चुनौती का सामना किया कैसे? सबसे पहले उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को, अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया। फिर उन्होंने अपना शरीर एक विशाल, किसी पहाड़ जैसा बड़ा कर लिया और फिर पूरी ताकत से उन्होंने आसमान की ओर उड़ान भर दी। लेकिन ये सफर सिर्फ एक लंबी छलांग का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। आसमान में उनका इंतजार कर रही थीं 3 बहुत ही खतरनाक परीक्षाएं, जो उनकी ताकत, उनकी बुद्धि और उनके इरादे, हर चीज को परखने वाली थीं। पहली परीक्षा किसी राक्षस से नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मीठे लालच से थी। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकलकर उन्हें आराम करने के लिए कहता है। ये उनके संकल्प की परीक्षा थी। लेकिन हनुमान का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर था, इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से इस प्रस्ताव को मना कर दिया। अब आई दूसरी परीक्षा, जो थी उनकी बुद्धि की। सुरसा नाम की एक राक्षसी ने रास्ता रोक लिया और उन्हें निगल जाने की धमकी दी। यहाँ पर ताकत से काम नहीं चलने वाला था, तो हनुमान ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया, अपना आकार एकदम छोटा किया और उसके मुंह से निकल गए। ये साबित कर दिया कि बुद्धि भी एक बहुत बड़ा हथियार है। और फिर आई आखिरी परीक्षा, जो थी उनकी शारीरिक शक्ति की। सिंहिका नाम की एक राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़कर उन्हें समुद्र में खींचने की कोशिश की। यहाँ हनुमान को अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ा और उसे हराना पड़ा। तो इस तरह उन्होंने मन, बुद्धि और शरीर, तीनों परीक्षाओं को पार कर लिया। आखिरकार हनुमान लंका पहुंच ही जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही कहानी का जो पूरा माहौल है ना, वो बदल जाता है। अब ये महाकाव्य वाली लड़ाई नहीं, बल्कि एक खामोश, तनाव से भरी जासूसी की कहानी बन जाती है। हनुमान एक छोटा सा रूप लेकर दुश्मन के उस बड़े से गढ़ में दाखिल हो जाते हैं। हर कोना, हर एक परछाई, हर जगह खतरा ही खतरा है। वो सोते हुए बड़े बड़े राक्षसों के पास से बिल्कुल चुपचाप गुजरते हैं। उनकी हर एक सांस के साथ पकड़े जाने का डर बना हुआ है। उनकी आंखें बस एक ही चीज ढूंढ रही हैं, उम्मीद की एक किरण। और फिर एक बहुत ही उदास से बगीचे में उन्हें सीता दिखाई देती हैं। और वहीं पर हनुमान निराशा में डूबे ये शब्द सुनते हैं। सीता के ये शब्द उनके दिल में किसी तीर की तरह लगते हैं। अब ये मिशन
सिर्फ एक खोज नहीं रह गया था, ये तो अब समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुका था। बस उस एक पल के बाद हनुमान की भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है। वो अब सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं है, वो अब युद्ध का ऐलान करने वाले एक योद्धा हैं। लंका में उनके आखिरी काम के 3 हिस्से थे। पहला, राम की अंगूठी देकर सीता का विश्वास जीतना। दूसरा, उन्हें ये दिलासा देना कि उम्मीद अभी बाकी है। और तीसरा, रावण और उसकी पूरी सेना को एक ऐसा संदेश देना जिसे वो कभी ना भूल पाएं। ये एक जबरदस्त चाल थी। हनुमान ने जानबूझकर खुद को पकड़वा लिया। रावण के सैनिकों ने अपने घमंड में उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने उनके ही हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये तो आने वाले तूफान की एक चेतावनी थी। तो इस पूरी महागाथा से हम सीखते क्या हैं? पहली बात कि सच्ची भक्ति से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। दूसरी, असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि और ध्यान के सही संतुलन में होती है। तीसरी बात, साहस का एक छोटा सा काम भी एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। और सबसे जरूरी बात कि चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, उम्मीद की एक चिंगारी हमेशा हमेशा मौजूद रहती है। और इसी के साथ हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। हनुमान की ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास की ताकत से क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।